Kargil युद्ध Kargil War. 1999, this place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. 22 years ago, India was betrayed by its neighbor Pakistan. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee made it clear that India would emerge victorious. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। 1999 को बटालिक रीजन के एक छोटे से गांव में एक लोकल शेपर्ड थे ताशी नाम ग्याल करके। उन्होंने अपनी याक खो दी थी। अपने दोस्त के साथ वो अपनी याक को ढूंढने निकले। दूरबीन से देख रहे थे कि उन्होंने कुछ अजीब सा होते हुए देखा। उन्होंने देखा कि कुछ आदमी हथियार ताने काक्सर और मशको के सेक्टर्स में ओवरऑल ये 130 से ज्यादा पोस्ट को ऑक्यूपाई कर चुके थे और इनका एम था जो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे 1 था NH1 को ब्लॉक करना, और ये ब्लॉक करने से कश्मीर को लद्दाख से कट ऑफ कर सकते थे। इस ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन बद्र। के अगेंस्ट रिटेलिएट करने के लिए इंडियन आर्मी ने एक काउंटर अटैक लॉन्च किया जिसका कोड नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। हजारों आर्मी ट्रूप्स को मोबिलाइज किया गया और कारगिल सेक्टर में भेजा गया। उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी थे जनरल वेद प्रकाश मलिक। इंडियन एयरफोर्स ने भी एक बड़ा क्रूशियल रोल निभाया। 26 मई को उन्होंने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया जिसका एम था पाकिस्तानी ट्रूप्स को इंडियन टेरिटरी से बाहर निकालना। को रिकैप्चर करना इंडियन फोर्सेस के लिए काफी मुश्किल टास्क था। 16,000 फीट की हाइट थी, टेम्परेचर -5 से लेकर -11 डिग्रीज के बीच में था। ऊपर से ब्लैंकेट फायरिंग होने लग रही थी क्योंकि पहाड़ी के टॉप पर दुश्मन बैठे थे, और इसी रीजन से मूवमेंट करना इंडियन सोल्जर्स के लिए उस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करना सिर्फ खराब वेदर में और मूनलेस नाइट्स में ही पॉसिबल हो पाता। 90 सोल्जर्स को कि वो जाकर उन बीच में फंसे हुए सोल्जर्स की मदद करेंगे और इस हिल को रिकैप्चर करेंगे। बटालियन में मौजूद कई वॉशरमैन, कॉबलर्स और बार्बर्स भी इन सोल्जर्स की मदद कर रहे थे क्योंकि इतनी हैवी एम्यूनिशन को पहाड़ी तक ऊपर लेकर जाना था, तो फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत थी और ज्यादा लोगों की जरूरत थी। 12 जून को ये सक्सेसफुल हुए अपने बीच में फंसे हुए सोल्जर्स तक पहुंचने में, करीब 8 बजे के अराउंड। दुश्मन से सिर्फ 1000 फीट दूर कर्नल रविंद्रनाथ ने एक फाइनल पेप टॉक दी अपने सोल्जर्स को। I have given you what you wanted. Now you have to give me what I want. 4 घंटे तक हैवी फायरिंग चली। 10,000 से ज्यादा शेल्स और 120 से ज्यादा आर्टिलरी गन्स की फायरिंग हुई। यहां इतनी गोलीबारी हुई कि बाद में इस रिज लाइन को नाम दिया गया बर्बाद बंकर। पहाड़ी से करीब 1.6 किलोमीटर नॉर्थ में एक पॉइंट 5140 था। सेम रिज लाइन में ये हाईएस्ट पॉइंट था 17,000 फीट की हाइट पर, तो टोलोलिंग पहाड़ी से भी ज्यादा ऊंचाई पर हुआ ये। और टोलोलिंग और पॉइंट 5140 के बीच में 10 हाई ग्राउंड्स थे जिन्हें हम्स कहा जाता था। हम्प 1 से लेकर हम्प 10 तक। इन सारे हम्प्स को आसानी से कैप्चर कर लिया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, और इसके बाद इंडियन आर्मी पहुंची पॉइंट 5140 के बेस पर जिसे रॉकी नॉब कहा जाता है। वो आया which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio said after that another bunker was captured my company's success critical was ये दिल मांगे बोल। पॉइंट था टाइगर हिल करके। टाइगर हिल की एक साइड 1000 फीट की हाई वर्टिकल क्लिफ थी और इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया कि हम दुश्मन को सरप्राइज करेंगे इसी साइड से पहाड़ी को चढ़कर। कैसे? माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके। तो 3 और 4 जुलाई की रात के बीच 22 बहादुर सोल्जर्स के एक ग्रुप ने इस मिशन को अंडरटेक। वर्टिकल क्लिफ के ये सिर्फ आधे हिस्से तक ही पहुंचे थे कि दुश्मन को इनके बारे में पता चल गया और ऊपर से मशीन गन की फायरिंग और रॉकेट्स तक बरसाए गए इन पर। प्लेटून कमांडर और 2 और लोग शहीद हो गए इस फायरिंग में, लेकिन ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह अपनी चढ़ाई कंटिन्यू करते रहे इस फायरिंग के बावजूद। 940 फीट तक ये क्लाइम कर गए। सिर्फ 60 फीट दूर थे ये टॉप से कि इनके ऊपर 3 बुलेट्स आई, इनके पैरों में और शोल्डर्स में। लेकिन 3 गोलियां लगने के बाद भी इन्होंने अपनी चढ़ाई जारी रखी और ये ऊपर टॉप तक पहुंचे, ग्रेनेड फेंका और 4 दुश्मनों को मार गिराया। इन्होंने अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर एक दूसरे बंकर पर भी अटैक किया और इनके प्लेटून के जो बाकी और सोल्जर्स थे वो इनकी बहादुरी को देखकर इतना मोटिवेट हो गए कि वो भी ऊपर तक चढ़कर गए और हमला बोल दिया टाइगर हिल कैप्चर करना। इस मिशन के लिए भी कैप्टन विक्रम बत्रा को असाइन किया गया। इस टाइम इनके साथ इनके बैटल कंपेनियन थे कैप्टन अनुज नायर। 8 जुलाई की सुबह को इनका मिशन सक्सेसफुल रहा। इन्होंने इस पीक को कैप्चर कर लिया। मिशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने बंकर से बाहर निकले एक लेफ्टिनेंट को रेस्क्यू करने के लिए,
जो अपने पैर गवा चुका था एक एक्सप्लोजन की वजह से। जैसे ही अपने लेफ्टिनेंट की मदद करने के लिए बाहर निकले, दुश्मन जो पीछे हट रहा था उन्होंने एक गोली चला दी जो इनके सीधा जाकर चेस्ट में लगी और अनफॉर्चुनेटली ये शहीद हो गए। इंडिया ने .4875 तो जरूर जीत लिया, लेकिन 2 हीरोज कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नायर को खोना पड़ा। आज के दिन इस पॉइंट को जाना जाता है बत्रा टॉप नाम से। प्रधानमंत्री वाजपेयी ऑपरेशन विजय को एक सक्सेस डिक्लेयर करते हैं और 26 जुलाई को कारगिल की जंग ऑफिशियली खत्म हो जाती है, जब इंडियन आर्मी अनाउंस करती है कि सारे इंट्रूडर्स को कंप्लीटली एविक्ट किया जा चुका है इंडियन टेरिटरी से। आज के दिन, इस 26 जुलाई के दिन को कारगिल विजय दिवस करके मनाया